टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक फुल डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों फाइनल ईयर के जो कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट है उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे हमने पहले ही वीडियोस बना रखी है 2-3। उसमें दोस्तों हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक की बात की थी कि कैसे चैप्टर वाइज डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करना है। उसमें इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड जो इम्प्लीमेंटेशन और कंक्लूजन, वैसे 5 चैप्टर वाइज हमने बात की थी। उसमें इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पज, स्कोप ऑफ सिस्टम, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड जो प्लानिंग शेड्यूलिंग, उसके बारे में हमने बात की थी। 3rd नंबर पे चैप्टर में हमने डेटा डिक्शनरी एंड इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, और जो 4th नंबर में टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में टेस्टिंग अप्रोच यूज्ड एंड जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, उसके बारे में बात की थी। और लास्ट जो हमारा चैप्टर था कंक्लूजन का, तो कंक्लूजन में जो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम, फ्यूचर, स्कोप ऑफ सिस्टम एंड बिब्लियोग्राफी, ये सारी डिटेल्स हमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखनी है। तो दोस्तों हमने ऐसे कंक्लूजन तक हमने जो थियरिकली बात की थी। आज हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके स्टेप बाय स्टेप A to Z डॉक्यूमेंटेशन को कैसे क्रिएट करना है वो हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। दोस्तों हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ओपन कर लेना है। हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको हम जैसे ओपन कर ले, उसके बाद एक हमें जो न्यू जो ब्लैंक डॉक्यूमेंटेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंटेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमें जो स्टार्ट से लेके एंडिंग तक जितने भी पेज है डॉक्यूमेंटेशन के वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो पेज होगा वो होगा हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। उसमें दोस्तों हमारे जो भी यहाँ पे हमने एक टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन को सिलेक्ट किया है, तो उसका ये जो पहला जो फर्मो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें सबमिट टू यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आएगा, एफिलेटेड टू यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है जो भी आपको लागू पड़ती है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस आपके जो भी कोर्स का नेम है उसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे आप सबमिटेड बाय पे यहाँ पे हमने आरा ग्रुप लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना जो खुद का नाम लिख सकते हैं, अपने ग्रुप्स का जितने भी मेंबर्स है वो सारे मेंबर्स के भी नाम लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो गाइड में दोस्तों आपके जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर आपको गाइड प्रोवाइड किए हो कॉलेज से, या तो आपने कोई मतलब इन्फोसिस से मतलब कोई स्मॉल जो स्टार्टअप है वहाँ पे मिलकर अपना प्रोजेक्ट किया, तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद लास्ट में जो अपने कॉलेज का नेम, और लास्ट में जो यहाँ पे ईयर, जो भी ईयर चल रहा है, जो भी मंथ चल रहा है सबमिशन का, उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आगे के पेज की हम दोस्तों बात करें तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे का पेज है वो आपके सामने होगा। उसमें दोस्तों 2nd नंबर का पेज होगा जो होम सर्वर इट माई कन्वर्ट। इनमें दोस्तों यहाँ पे आपके जो कॉलेज में से आपको ये फर्मो मिल जाएगा। अगर यहाँ आपकी कॉलेज से फर्मो नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ये फर्मो है उसको कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपका नाम और जो भी आपके जो पार्टनर्स है उसका नेम और आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका नाम यहाँ से सिर्फ चेंज कर लेना है। उसके बाद 3rd नंबर पे पेज की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट में भी दोस्तों ज़्यादातर मतलब सेम ही डिटेल होती है। उसमें सिर्फ आपके जो कॉलेज के नेम, प्रिंसिपल का नाम और जो आपका खुद का नाम है उसको ही सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करने हैं। उसके बाद आगे बात करें कि जो टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें दोस्तों जितने भी आपके मतलब चैप्टर वाइज आपने डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की है तो उसकी जो कंटेंट है, जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे जो 1st नंबर का हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, तो उसके जो फर्स्ट है सीक्वेंस नंबर, उसके बाद जो कंटेंट्स मतलब जो भी चैप्टर का नाम है वो, उसके बाद जो पेज नंबर, कितने नंबर के पेज पे एक कंटेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 कंटेंट है, जो बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पज, स्कोप ऑफ सिस्टम, उसके बाद जितने भी हमारे 5 चैप्टर थे उसकी डिटेल यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट में लिख देनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टेबल ऑफ फिगर मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको मतलब यहाँ पे जो स्पाइरल मॉड्यूल हो, जितने भी आपने मॉड्यूल यूज़ किए हो, डीएफडी यूज़ किया हो, डायग्राम यूज़ किया हो, जो डेटा डिक्शनरी यूज़ किया है, स्क्रीनशॉट यूज़ किया हो, ऑथोरिटी लिखी है, तो उसकी कंटेंट है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। चैप्टर 1 है और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके जो भी प्रोजेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख देना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन का एक यहाँ पे आपको फर्मो मिल रहा है, जो टेबल मिल रहा है, उस टेबल को
मतलब कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी डिटेल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट टाइटल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है और शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जितने भी ड्यूरेशन में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है प्रोजेक्ट गाइड। हमने जैसे आगे बात की कि जो प्रोजेक्ट गाइड है मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट गाइड है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज़ की हो, मतलब विंडो 10 की हो, 7 की हो, लिनक्स की हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की हो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज यूज की हो, यहाँ पे हमने .NET फ्रेमवर्क और C# पे काम किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखिए। उसके बाद टूल्स का यूज, यानी कि आपने कौन से टूल्स, IDE टूल्स का यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दोस्तों लिखनी होगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसका मिल जाएगा आपको बैकग्राउंड। दोस्तों यहाँ पे 1.2 ऑब्जेक्टिव आपको दोस्तों आपके प्रोजेक्ट के अनुसार लिख लेना है। मतलब ये भी आप लिख सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जहाँ पे चेंजिंग आता है। अगर आपकी भी कोई वेबसाइट है, मतलब जो वेब एप्लीकेशन है मतलब ई-कॉमर्स टाइप्स हो, मतलब ऐसी वेब एप्लीकेशन हो तो आप यही कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नेम्स आता है उसको आपको चेंज करना होगा। उसके बाद 1.3 पे है पर्पज़, आपके प्रोजेक्ट का जो भी पर्पज़ है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम प्रोफाइल है, आपके जो भी प्रोजेक्ट अपने एप्लीकेशन बनाए, सिस्टम बनाए, उसका जो स्कोप क्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद मॉड्यूल है, यहाँ पे मॉड्यूल, यूजर और एडमिन, एक्सटर्नल सोर्स जो भी हो उसकी यहाँ पे एक डायग्राम, स्मॉल डायग्राम है उसको शो कर देना है। या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो या तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हो। उसके बाद जो मॉड्यूल आफ्टर लॉगिन बाय यूजर, यानी कि जो मतलब मॉड्यूल से मतलब आफ्टर बाय यूजर, लॉगिन से पहले, मतलब यहाँ पे यूजर की फैसिलिटीज कौन कौन सी है, कितने मॉड्यूल यूजर के पास है। उसके बाद एडमिन के मॉड्यूल कौन से है, कौन से मॉड्यूल का क्या वर्क है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे दोस्तों होम, अबाउट अस, गैलरीज, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, बुकिंग, चेंज पासवर्ड, वीडियोस, कंटेंट एंड लॉग आउट, ये सारे जो यूजर के मॉड्यूल्स है, आपकी सिस्टम में जितने भी मॉड्यूल हो यूजर के वो आपको यहाँ पे लिख देने। और यहाँ पे मतलब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम, तो यूजर कैन सी होम मेनू, तो यहाँ पे यूजर है वो होम मेनू को शो सीन कर सकता है, यानी कि शो देख सकता है। तो वैसे सारे जो मतलब फील्ड है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको लिख लेने हैं। उसके बाद जो एडमिन के जो भी मॉड्यूल है उसको भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसमें एडमिन के मॉड्यूल होम, यूजर्स, फीडबैक, बुकिंग डेटा, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट, ये सारे यहाँ पे एडमिन की अथॉरिटीज है। तो आपको जो भी आपके सिस्टम में है उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद नीचे स्कोप जो भी स्कोप है हमने यहाँ पे ऊपर देखा था स्कोप ऑफ सिस्टम, वही डिटेल आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का जो हमारा चैप्टर होगा रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन दोस्तों, यानी कि रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस चैप्टर 2 में दोस्तों पॉइंट 1 है, मतलब 2.1 है प्रॉब्लम डेफिनेशन। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो आपको अपनी सिस्टम के अनुसार यहाँ पे लिख लेनी है। अगर आपको नहीं पता है तो यही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने यही इसके जैसी मतलब सेम है जैसा आपका प्रोजेक्ट है इसके अनुसार ऐसी कोई वेब एप्लीकेशन है तो वही मतलब ये चलती है। उसके बाद 2.2 पॉइंट हम बात करें दोस्तों तो रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी आपको दोस्तों यही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने अगर वेब एप्लीकेशन बनाई है तो मतलब बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस कर लेना है, मतलब बहुत कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आपके सिस्टम की जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगर आपने दोस्तों ASP.NET में अपना प्रोजेक्ट बनाया और C# लैंग्वेज का यूज़ किया है और मतलब विंडोज 10 में बना हुआ है तो आप यही रिक्वायरमेंट है, मतलब यही जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, आपके जो भी PC के अनुसार, आपके सिस्टम के अनुसार। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो आपके सिस्टम के अनुसार है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद 2.5 नंबर का पॉइंट है वो रहेगा हमारा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। दोस्तों प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग है वो यहाँ पे आपको लिखना है। दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपनी सिस्टम के अनुसार ऐसे ही सेम एज मतलब कंटेंट को थोड़ा बहुत एडिट करके आप यही कॉपी पेस्ट करके यही मतलब शेड्यूलिंग है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग है उसमें दोस्तों आपने जो भी मतलब SDLC के मॉड्यूल के अनुसार आपने काम किया, जो भी मॉड्यूल का यूज़ किया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स हुए, मतलब कौन से जो प्रॉब्लम इश्यूज आए थे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद शेड्यूलिंग, मतलब आपका जो भी सिस्टम का पूरा जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है उसको शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिखना है।
उसके बाद होगा स्पाइरल मॉड्यूल। दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी SDLC के मॉड्यूल का यूज़ किया, हमने यहाँ पे दोस्तों स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया। अगर आपने वाटरफॉल मॉड्यूल पे काम किया हो, इटरेटिव मॉड्यूल पे काम किया, मतलब वी टाइप मॉड्यूल पे काम किया, जो भी मॉड्यूल पे दोस्तों काम किया तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है, उसके डायग्राम के साथ लिखनी है। हमने दोस्तों यहाँ पे स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया, तो हमने पहले स्पाइरल मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन हमें देना है, उसके बाद जो उसकी डिजाइनिंग है वो शो करनी है, और उसके बाद जो मतलब कंस्ट्रक्ट ऑफ बिल्ड है, उसके बाद इवोल्यूशन, रिस्क एनालिसिस, मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी मॉड्यूल का काम होता है उसकी डिटेल आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है आपके मॉड्यूल का शो करना है। आपने अगर वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ किया तो वाटरफॉल मॉड्यूल का एक डायग्राम आपको यहाँ पे शो करना होगा और उसकी डिटेल नीचे पे शो करनी होगी, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होंगे वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें कि मतलब यहाँ पे देखिए जो स्पाइरल मॉड्यूल एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे कैसे स्पाइरल मॉड्यूल पे काम होता है, तो उसकी डिटेल हमने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद 3rd नंबर के चैप्टर की हम दोस्तों बात करें तो सिस्टम डिज़ाइन। दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन को देख के आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसको आसानी से समझ सकते हो। तो उसमें दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो होगा DFD का। दोस्तों DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। आपके प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो कहाँ से मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से जो लॉगिन होते हैं, दोस्तों हमने DFD पे एक स्पेशल वीडियो ही बना रखी है। दोस्तों DFD है उसको शो ड्रॉ कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से जो मतलब जो सिंबल है उसका यूज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे DFD का इंट्रोडक्शन दिया है। दोस्तों इंट्रोडक्शन सारे प्रोजेक्ट है उसमें सेम रहता है, यहाँ पे जो सिंबल है वो भी सब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सेम ही रहता है, तो आप ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सटर्नल एंटिटी को हम मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं। डेटा स्टोर यानी कि टेबल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो आप सिंबल देख रहे हैं उसका हम यूज़ कर रहे हैं, और एरो का यूज़ हम जो डेटा फ्लो के लिए हम करते हैं। तो दोस्तों DFD में सिंबल मतलब सारे में सेम ही रहती है, तो दोस्तों यही आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट की DFD यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है डेटा फ्लो डायग्राम लेवल में 0 लेवल DFD, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में जो भी एक्सटर्नल सोर्स लॉगिन होते हैं उसका डायग्राम आपको 0 लेवल की DFD में शो करना है। उसके आप 0 लेवल की DFD है वो बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 0 लेवल की DFD में एडमिन और यूजर ये दोनों ही जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे लॉगिन होते हैं, मतलब आपके जो सिस्टम में अगर स्टूडेंट और फैकल्टी कोई भी स्कूल पे आपने काम किया हो या तो आपने मतलब जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अनुसार मतलब एक्सटर्नल सोर्स लॉगिन होते हो गए, ज़्यादातर दोस्तों यूजर और एडमिन ही लॉगिन होते हैं, तो उसे आपको DFD के थ्रू दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए जो 0 लेवल की DFD, यहाँ पे दोस्तों आप जब भी 0 लेवल की DFD बनाए तो आपको यहाँ पे जो मतलब नेम से वो मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे आपके सिस्टम का नेम आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स में दोस्तों एडमिन तो आएगा ही, मतलब यहाँ पे यूज़र या कस्टमर यहाँ पे मतलब कोई चेंज होता रहता है। उसके बाद बात करें फर्स्ट लेवल की DFD। दोस्तों जैसे ही लॉगिन हो यूज़र यहाँ से लॉगिन हो गए, हमने यहाँ पे यूज़र का फर्स्ट लेवल का ये मतलब DFD है डेटा फ्लो डायग्राम में। जैसे ही लॉगिन होता है उसके सामने जो भी मेनूस आते हैं उसे आप फर्स्ट लेवल की DFD बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यूज़र के यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, गैलरीज, वीडियोस, बुकिंग एंड जो चेंज पासवर्ड वाले मेनू से वो यूज़र के सामने शो होते हैं। मतलब कौन सा मेनू का फ्लो कौन से टेबल के साथ है डेटाबेस को, यहाँ पे आप जो स्क्वायर ब्रैकेट पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट TBL एंड जो यूज़र TBL का मतलब यहाँ पे डेटा का फ्लो है। उसके बाद आगे बात करें कि एडमिन की। एडमिन का दोस्तों ये फर्स्ट लेवल का DFD है। जैसे ही एडमिन लॉगिन हो, एडमिनिस्ट्रेटर है वो लॉगिन हो तो उसके सामने यहाँ पे फीडबैक है, उसके बाद जो यूजर्स की डेटा है, बुकिंग की डेटा है, जो चेंज पासवर्ड है, तो ये सारी डिटेल्स है वो एडमिन के सामने शो होती है। तो यह दोस्तों एडमिन का फर्स्ट लेवल का DFD हो गया। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों सेकंड लेवल की DFD यानी कि पेटा मेनू। जैसे सपोज यहाँ पे मान लो बुकिंग वाला मेनू से उस पर क्लिक करते हैं तो और दो मेनू शो होते हैं, लॉगिन और जो बुकिंग स्लॉट है, तो उसे आप दोस्तों सेकंड लेवल की DFD बोल सकते हो। यहाँ पे यूजर की सेकंड लेवल की DFD है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी यूजर की जो सेकंड लेवल की DFD है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितनी भी DFD है वो आपके जो सिस्टम के अनुसार आपको ड्रॉ कर लेनी। अगर आपको दोस्तों DFD शो करना मतलब ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मेरा जो एक प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं जो स्पेशली DFD पे बना हुआ है, कैसे DFD को 1 बाय 1 स्टार्ट करके ड्रॉ करना है। उसके बाद दोस्तों बात करें ER डायग्राम की यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दोस्तों आपने जो भी दो टेबल के बीच में या तो दो फील्ड के बीच में रिलेशनशिप दी है, फॉरेन की का यूज़ किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। दोस्तों यहाँ पे ये जो सिस्टम है
पहले तो आपको ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है और लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने जो फॉरेन की का यूज नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जो टेबल का नेम यहाँ पे ब्रैकेट पे आप देख सकते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब जो स्क्वायर है उस दोस्तों यहाँ पे ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल पे जो भी मेनूस लिखे हुए वो हमारे मतलब जो टेबल के फील्ड्स है। तो ऐसे आपको जो मतलब डायग्राम है वो शो कर लेना है। उसके बाद जो जितने भी टेबल है उसके अनुसार आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट टीबीएल का आप जो आप डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडमिन टीबीएल का है, बुकिंग टीबीएल का है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो टीबीएल का है। तो मतलब आपके प्रोजेक्ट में जितने भी मतलब टेबल्स हो उसके अनुसार आपको यहाँ पे जो ER डायग्राम है वो शो कर लेना। के बाद दोस्तों बात करें डेटा डिक्शनरी के। दोस्तों सिस्टम डिजाइन में 3rd नंबर के चैप्टर में 2 पॉइंट अहम है। तो उसमें दोस्तों डेटा डिक्शनरी यानी कि आपके जो भी डेटाबेस के टेबल है उसकी डिटेल, उसमें दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट कंटेंट में सीक्वेंस होगी, उसके बाद आपके जो भी प्राइमरी की यूज़ किए या तो नहीं किया तो कंस्टेंट की एक मतलब एक कॉलम होगी, उसके बाद एक कॉलम होगी जो नेम की फील्ड का नेम है, और जो दूसरी कॉलम होगी वो होगी डेटा टाइप की, मतलब जो भी डेटा टाइप आपने यूज़ किया है। जो ऐसे आप दोस्तों आप या तो आप डेटाबेस में जाके अपने प्रोजेक्ट के अपने डेटाबेस का टेबल का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे अपना जो वर्ड का एक टेबल यूज़ करके आप उसमें भी डेटा है उसको फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आपको जितने भी टेबल्स यूज़ किए हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देनी है, उसके आप स्क्रीनशॉट भी लगा लेंगे तब भी आपको आसानी रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट स्क्रीनशॉट की। दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन में इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, उसमें दोस्तों स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप जो यूज़र होम, जैसे ही यूज़र यहाँ पे हमारी साइट पे ओपन होता है तो उसके सामने ऐसा एक जो होम पेज है वो शो होगा, मतलब आपके सिस्टम के अनुसार A to Z दोस्तों जितने भी मेनूस है, जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन है उस पर लगा देने, ताकि जब भी आप वाइवा देने जाए तो जो भी फैकल्टी आपके वाइवा ले रहे हो वो आसानी से आपको मतलब आपका सिस्टम है वो समझ सके। उसके बाद यहाँ पे जो अबाउट अस का ये स्क्रीनशॉट है, उसके बाद ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो यूजर साइट गैलरीज का है, उसके बाद यहाँ पे साइन इन का है, साइन अप का स्क्रीनशॉट है, ये जो आप देख रहे हो बुकिंग का है पूरा, मतलब जो बुकिंग सिस्टम हमारे यहाँ सिस्टम पे बनी हुई है तो उसका स्क्रीनशॉट है। उसके बाद ये वीडियोस शो हो रहे हैं तो ये वीडियोस का मतलब स्क्रीनशॉट है। उसके बाद आगे यहाँ पे कंटेंट से कॉन्टैक्ट अस है उसका स्क्रीनशॉट है। इसके बाद चेंज पासवर्ड का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद लॉग आउट का स्क्रीनशॉट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वो सारे तो वो यूज़र के थे, ये जो आप देख रहे हो होम, मतलब ये एडमिन पैनल का होम मेनू है। तो वैसे दोस्तों यूज़र पैनल, एडमिन पैनल, जितने भी मतलब आपकी पैनल है सिस्टम में वो सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरी ऑथोरिटीज आप देख सकते हो। उसके बाद यह कॉन्टैक्ट का मतलब स्क्रीनशॉट है जो सेव वीडियो का है। उसके बाद बुकिंग डेटा, जो भी एडमिन के सामने जितने भी बुकिंग होते हैं यूज़र वो एडमिन को शो हो गए तो इसका स्क्रीनशॉट है। उसके बाद यहाँ पे जो फीडबैक का एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे जो चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद दोस्तों 4th नंबर के चैप्टर की हम बात करें तो हमें दोस्तों क्रिएट करना है टेस्टिंग एंड जो इम्प्लीमेंटेशन। उसमें दोस्तों हमारा 4.1 होगा, वो होगा टेस्टिंग अप्रोच यूज। अपने दोस्तों जितने भी टेस्टिंग अप्रोच यूज है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें दोस्तों जो टेस्टिंग अप्रोच है वो सेम ही रहता है। दोस्तों आप अगर स्टूडेंट हो और आपने स्टूडेंट के थ्रू मतलब कॉलेज का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो दोस्तों यही आप टेस्टिंग अप्रोच है उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यही कंटेंट है उसको आप यूज़ भी कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों टेस्टिंग के बारे में लिखना है। 3 टाइप्स की टेस्टिंग आती है, उसको मतलब 1 by 1 सारे स्टेप है उसको एक्सप्लेन करने हैं। उसमें दोस्तों बात करें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। दोस्तों हम अगर स्टूडेंट है और हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, हमने एनालिसिस किया है, हमने कोडिंग टेस्ट किया है, हमने डिजाइनिंग चेक किया है, तो हम आएंगे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में। दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो ओनली फैसिलिटीज है और एनालिसिस है उसको ही टेस्ट करता है। उसके बाद जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर होता है वो कोडिंग एंड जो डिजाइनिंग है उसको ही चेक करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग पे आते हैं, तो हमने ग्रे बॉक्स टेस्टर है उसका यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। दोस्तों या तो आप यही कंटेंट है उसको भी अपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आगे बात करें कंक्लूजन दोस्तों हमारा लास्ट चैप्टर होगा, उसमें 5.1 में हम जो भी प्रोजेक्ट है उसका कंक्लूजन शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद 5.2 लिमिटेशन, आपके सिस्टम की जो भी लिमिटेशंस है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करनी है। दोस्तों ये मतलब फर्स्ट लिमिटेशन यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन, यानी कि ये जो सिस्टम है ऑनलाइन ही काम करती है, वर्क करती है, ऑफलाइन वर्क नहीं करती, तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकी। उसके बाद यू मस्ट हैव पीसी एंड लैपटॉप, इस सिस्टम को चलाने के लिए मतलब पीसी एंड लैपटॉप की आवश्यकता है, या तो आप कोई भी आप इंटरनेट डिवाइस है उसकी आवश्यकता है। उसके बाद सिक्योरिटी है,
तो जो भी फैसिलिटीज़ आपने अपनी सिस्टम में नहीं देनी है, जो भी आवश्यक फैसिलिटी थी वो आप देना भूल गए हैं, तो उसको आप लिमिटेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद 5.3 हमारा पॉइंट होगा, वो होगा फ्यूचर स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि फ्यूचर में हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है वो अपने सिस्टम पे ऐड करना चाहते हैं और ऐड करेंगे, और हमारे मतलब ये आइडियाज़ हमारे दिमाग में है और हम मतलब फ्यूचर में इसको ऐड कर लेंगे। तो ये जो सारे फ्यूचर स्कोप है, सिस्टम है, फीचर्स है, वो यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। उसके बाद लास्ट में होगा बिब्लियोग्राफी का पॉइंट, यानी कि आपने जहाँ पे भी ऑनलाइन हेल्प ली हो या तो ऑफलाइन हेल्प ली हो, तो आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के उस साइट का मतलब जो URL है वो यहाँ पे लिख लेना है, या तो कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों जहाँ से भी आपने हेल्प ली हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे 5.4 वाले जो पॉइंट है उसमें आपको लिख लेनी। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ज़्यादातर मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें यह जो 5 चैप्टर पे ही काम होता है। दोस्तों यह जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ही मतलब आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आसानी से आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।